सर ये मटका का कार्यक्रम जो शुरू हुआ 2003 का बात है। हम लोग 4-5 लोग ऐसे बैठे थे, मन में हुआ जो पूजा करें, तो 4 लोग मेंबर बन करके पूजा किए, जिसमें मैं था और सामने खड़ा एक भाई साहब वो थे। फिर ऐसे होते होते जब पूजा होते गया, सब कहा कि 2012 में 10 साल पूरने वाला था, तो मैं कुछ बड़ा सोचा था। मैं भगवान को बोला, हे भगवान 2012 में दुनिया नहीं खत्म होने वाला था, शोर था पूरा। तो सोचा अगर हे भगवान अगर बच जाएंगे तो मैं भागवत कथा कराऊंगा। तो अच्छा रहा, तो 2012 में भागवत कथा हुआ। से होते होते आज 22वां साल है पूजा का। और इससे पहले जो मटका फोड़ का कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले कहीं नहीं होता था, एरिया में क्षेत्र में कहीं नहीं होता था। हम लाए एक बार यहाँ पे पोल था, पोल में बांध दिए एक बार, किसी को पता नहीं था। वो सब बोल रहा था क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं बोला खेल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो बांध दिए, अनाउंस करने लगा। जीवकांत ठाकुर जी थे, अनाउंस करने में इतना लोग आया जो उसी साल से मटका का प्रचलित हो गया। आज 22वां साल है। यहाँ 22वां साल में गांव से टीम आते हैं, लोग आते हैं, हर घर में कुटुंब आ जाते हैं और मटका फोड़ते हैं। हम पूरा समाज मिलकर ये काम करते हैं और उसको इनाम दिया जाता है यहाँ से कमेटी की तरफ से। कितना इनाम मिलने वाला है? 2100 रुपया मिलने वाला है इनाम यहाँ से। प्रथम पुरस्कार जी। विनर के साथ सेकंड पुरस्कार उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। बाकी जितने भी समाज है सब मिलकर यहाँ आते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, सब मिलकर पूजा करते हैं। हम सब भाई एक है और हम आशा करते हैं प्रभु से जो सबको ऐसे सब बनाए रखे, सब मिलजुल के पूजा करें और आने वाले हर साल पूजा हो। मैं नहीं, मेरे बेटा, मेरे पुत्र, उनका पुत्र, यहाँ भगवान के दया से यहाँ पूजा होते रहे, यही प्रभु से। क्या नाम है आपका? शिव कुमार पासवान। कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर सजा दोस्तपुर गांव मटका फोड़ प्रतियोगिता यहाँ लोगों का जीत रहा है दिल और आकर्षण का बन रहा है मुख्य केंद्र। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दोस्तपुर गाँव में। और दोस्तपुर गाँव में 2003 से प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस को मनाया जा रहा है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का 56 भोग लगाकर यहाँ जो दोस्तपुर गांव के निवासी हैं सुबह से पूजा में तल्लीन थे। और बताया जा रहा है कि यहाँ 2 बजे पूजा संपन्न हुआ है। और पीछे हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये मटका फोड़ कार्यक्रम में सबसे आकर्षण का केंद्र है ये मटका फोड़ने का। और 1-2 गांव नहीं बल्कि 10-12 गांव के लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मटका जो फोड़ेगा विजयी बनेगा। पुरस्कार के वितरण है तो जोखर के टीम के मिलत 1551 रुपया जोखर के टीम के द्वारा प्राप्त किया जाए। जन्म लिए 8 भाई में 7 भाई तो डुमकी मार दिया है। जब भगवान ने इस मंत्र का सूर्य को उदय महावीर जी सर्वग्रास कर लिए तो सब 9 दिन तपस्या किया सब देवता तो ग्रास ले लिए। पिछले बार भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था और शिव चर्चा का भी आयोजन किया गया था और जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम होता ही रहता है और बड़ा हर्षोल्लास के साथ दोस्तपुर में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। ये मटकी फोड़ कार्यक्रम जो है
जहाँ तक मैंने सुना है जो गांव के अगल बगल में भी मटकी फोड़ कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ जो मटकी फोड़ कार्यक्रम होता है तो यहाँ दूसरे गांव से भी टीम बना के लोग यहाँ पर आते हैं, मटकी फोड़ में भाग लेते हैं। कई बार परिहारपुर का भी टीम आया है, दोखर का भी टीम आया है और संग संग दोस्तपुर का भी टीम रहता ही है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के पीछे क्या उद्देश्य रहता है? ये मटकी फोड़ कार्यक्रम जो है युवाओं के लिए बनाया गया है। ये एक प्रकार का मनोरंजन है जिसमें लोग तरह तरह से आदमी पे सवार होकर एक दूसरे पे सवार होकर मटकी को फोड़ते हैं। जो कृष्ण भगवान बना हुआ रहता है वो मटकी को फोड़ते हैं। ये खास करके मनोरंजन के लिए है, ये युवाओं के लिए है। सीवी पट्टी, अंडी पट्टी, परिहारपुर, रशीदपुर, अगल बगल के सारे दर्शक यहाँ आ जाते हैं मटका फोड़। आप देखिएगा जितना भी अगल बगल में मकान देख रहे हैं, एक एक इंच जगह नहीं मिलेगा आदमी को खड़ा होने के लिए। बहुत जबरदस्त भीड़ रहता है। मैं तो यही शुभकामना देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जाता है, ये जो कार्यक्रम होता है ये एक आदमी पर्सनल आदमी नहीं कर सकता है, सबों का सहयोग रहना जरूरी है। जब तक सबों का सहयोग नहीं होगा तब तक यह कार्यक्रम बड़ा से बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबसे कहेंगे तो सब आदमी मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनावे और पुण्य का भागी बने। में गांव के सभी नवयुवक, युवा, वृद्ध, महिलाएं सभी हर्षोल्लास के साथ हम लोग मिलकर मनाते हैं। सभी लोगों का सहयोग रहता है। यहाँ पर हिंदू की तो बात छोड़िए, मुस्लिम लोग भी सहयोग करते हैं। कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और हर कार्यकर्ता, खास तौर से हमारे गंगाराम ठाकुर जी हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है और तन मन धन से सभी कार्यकर्ता सहयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से आए हैं, इन सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज। कहाँ से आए हैं आप? डुमरियाही से। अच्छा लगता है दही हांडी? वो अच्छा लगता है मटकी फोड़ेगा। तो आप देखिए ये है मटकी तोड़ का जोश। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इन सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशेश्वर पासवान। कहाँ से हैं आप? बस यही घर हमारा। एक दोस्तपुर से हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी मटकी तोड़ेंगे? नहीं हम तोड़ने वाले नहीं। आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं सभी जोश में हैं और हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, क्या देखने आई है आप? मटका फूट रहा है। मटका हर साल फूटता है यहाँ पे? हाँ, सबका अच्छा लगता है। कहा जाता है कि एक दो लोग नहीं, पूरे गांव के, पूरे समाज के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे का इसमें सहयोग होता है, तब जाके इतना अच्छा कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम है, इनको सम्मान किया जा रहा है। यह हमारे साथ राजकुमार जी हैं, इनको सम्मान किया जा रहा है इनके छोटे भाई के द्वारा। देखिए आप विशिष्ट लोग हैं, उन लोगों को सम्मान किया जा रहा है। आप कैमरे पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दोस्तपुर गांव में भक्ति में शक्ति है। इन लोगों ने विशेष रूप से ये पूरा जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं इन लोगों के माध्यम से होता है, तो इसलिए इन लोगों को स्वागत किया जा रहा है। पंडित जी हैं जिनको स्वागत किया जा रहा है और इन पंडित जी के बगैर ये पूजा कार्यक्रम नहीं हो सकता था। अब देखिए यहाँ पर सभी निर्माण किया जा रहा है। ये भी विशिष्ट है जो पूजा अर्चना में सहयोग रहता है।